अस्सलाम वालेकुम। हैकाथॉन क्या है? ये 5 लाख का जो हमने प्राइज़ रखा है, ये किन लोगों को मिलेगा? इसका फॉर्मेट क्या होगा? कौन इस हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन लोग इसमें नहीं कर सकते? क्या ये सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए है या पाकिस्तान के बाहर के लोगों के लिए भी है? क्या ये एक राउंड में होगा या इसके मल्टीपल राउंड्स होंगे? फिर कैसे ये हमें ग्लोबल कम्युनिटी से कनेक्ट करेगा? इससे लोगों को फ़ायदा कैसे होगा? ऐसे बहुत सारे सवाल जो पूछे गए जब हमने हैकाथॉन को लॉन्च किया। अब तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 10,000 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर किया है, जो इस कॉम्पिटिशन का पार्ट बन गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका पहले पर्पस समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें हम किसी से कोई पैसे नहीं ले रहे। हम सबको यूनाइट कर रहे हैं एक एआई ड्रिवन प्रोसेस के थ्रू, जिसके अंदर हर बंदे का इन डेप्थ स्किल आइडेंटिफाई किया जाएगा और एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास एक पूल ऑफ डेवलपर होगा जिनको राउंड 2 मतलब उसका अलग से प्राइस होगा। 5 लाख आपको विनर को मिल जाएगा इसी राउंड पे। फिर एक राउंड 2 होगा जिसका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 मिलियन होगा। उसमें हम आपको प्रॉब्लम्स भी देंगे, लेकिन पहले राउंड के अंदर आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप स्किल्स, टेक्निकल थ्योरेटिकल नॉलेज, कोडिंग असेसमेंट, स्पीकिंग टेस्ट, सारा सीक्वेंशली होगा। उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि वेयर यू स्टैंड, कहाँ आपको काम करना है, आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं। और जब आप इस कम्युनिटी का पार्ट बन जाओगे तो इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने जा रहे हैं बहुत बड़े इंटरनेशनल प्लेयर फ्रॉम सऊदीया, फ्रॉम यूएई, फ्रॉम ओमान, फ्रॉम यूके, फ्रॉम यूएसए। ये बड़े बड़े कंट्रीज से लोग हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं जो हमारे टैलेंट्स के साथ कोलैबोरेट करेंगे। अब ये प्रोसेस कैसे होगा कि जो डेट हमने आपको दी है उस डेट पे आपको एक ईमेल आएगी, उस टाइम पे आपको एक ईमेल आएगी। आप उस ईमेल पे क्लिक करेंगे, आपको आगे एक सेगमेंट दिखाया जाएगा, इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी और आपसे सवाल पूछे जाएंगे और आपने जवाब देते जाना। फिर अगली स्टेज आएगी, फिर अगली स्टेज आएगी। 3 स्टेजेस में से आपको गुजरना होगा। थर्ड स्टेज के अंदर आपको एक कोडिंग असाइनमेंट दी जाएगी, आपने वो कोड करना है, आप सबमिशन देंगे और उसके बाद उसका एवेल्युएशन क्राइटेरिया शुरू होगा। अब ये हो क्यों रहा है, आप ज़रा गौर करें कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। एज ए नेशन हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम ये है कि अवेयरनेस नहीं है, हम एफर्ट नहीं कर रहे। मेरा एक छोटा सा आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसको उस पर कोई सजेशन देना चाहें यू वेलकम। बट यू नो व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव इज कि हर मुल्क की इंटरनेशनल स्पोर्ट टीम एक होती है किसी भी फील्ड के अंदर। क्रिकेट की हमारी एक टीम है, हमारी हॉकी की एक टीम है। जब क्रिकेट की एक टीम में टोटल 11 प्लेयर होते हैं, लेकिन पीछे आपके पास सैकड़ों हज़ारों प्लेयर्स होते हैं जो टैलेंट तो रखते हैं लेकिन उन टॉप के 11 प्लेयरों में नहीं आ सकते। लेकिन रोजी रोटी किसे मिलती है? उन टॉप के 11 प्लेयर्स को जो सिलेक्शन हो गए, मे बी बिकॉज ऑफ लोकेशन, बिकॉज ऑफ सम कनेक्शन, बिकॉज ऑफ सम एनीथिंग XYZ, आपको पता है। लेकिन नीचे वालों का क्या? जब आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं तो उसमें होता क्या है कि आप एक ट्रेंड सेट करते हैं। अगर ऐसे हैकाथॉन्स हर सॉफ्टवेयर हाउस कराना शुरू कर दे, इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ पे हैकाथॉन कंडक्ट कराना शुरू कर दें, यूनिवर्सिटीज हैं वो हैकाथॉन कंडक्ट कराना शुरू कर दें, उसके ऊपर हैवी प्राइसेस रख दें, तो लोगों में एक मोटिवेशन आती है कि यार अच्छा, हम इसकी प्रिपरेशन करके हम जीत सकते हैं। हम हर महीने अगर एक भी प्राइस जीतें तो हम कई महीने अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक ट्रेंड सेट करना होता है। जब ये हर तरफ से आवाज़ें आना शुरू होगी, हम हैकाथॉन करा रहे हैं, हम करा रहे हैं, हम करा रहे हैं, तो मुल्क में एक ट्रेंड आएगा। तो हर वो शख्स जो टॉप कंपनी तक नहीं पहुंच सकता, वो गांव में बैठ के भी कंपटीशन विन कर लेगा, वो अपने लिए कुछ कर लेगा। और फिर जब बज़वर्ड फैलता है तो लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होता है, बच्चों का एआई की तरफ इंटरेस्ट डेवलप होगा। उन लोगों का जो अब ये सोच रहे हैं कि एआई तो हमारे खिलाफ है, अभी तो ये भी सवाल आते हैं एआई हराम है या हलाल है, चले उससे तो बाहर निकल आए। एआई आपके हक में है और जरूरी नहीं है कि आपने एआई में आना तो यू हैव टू बी अ ग्रेट कोडर। देयर आर मेनी अदर वेज यू कैन गेट इनटू दिस फील्ड। व्हाट यू नीड अवेयरनेस। और अवेयरनेस जो है ना, मुझे लगता है कि बिल बोर्ड लगाने से नहीं आएगी, आपको प्रेस रिलीज देने से नहीं आएगी, साल में एक मर्तबा कोई मिनिस्टर उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगा उससे अवेयरनेस नहीं आएगी। आपको टेंजेबल डिसीजन लेने पड़ेंगे, मूवमेंट्स करनी पड़ेंगे पाकिस्तान के अंदर। हैकाथॉन इज वन ऑफ देम। उसके बाद आप टेक एग्जीबिशंस करवाएं, बाहर से लोगों को कॉन्फिडेंस दें, इन्वेस्ट करें, उन्हें कहें कि आएँ आप अपनी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आकर हमारे बच्चों को दिखाएं और हमारे लोगों को चांस दें कि वो अपनी टेक्नोलॉजी आपको दिखा सकें। अभी तो हमारे बच्चे जाइटक्स, लीप और ये अरब हेल्थ जैसे एग्जीबिशन अटेंड करें, मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। किसी के पास पैसे नहीं है तो किसी को वीज़ा नहीं मिलेगा। हम एक टनल में हैं। अगर हम पूरे यूथ को दुनिया में नहीं भेज सकते तो बाहर से तो लोगों को ला सकते हैं।
इन तक पहुंचाएं नॉलेज, इनको एक्सपोजर दें, इनको बताना पड़ेगा कि आपकी पावर क्या है, एआई की पावर क्या है, एआई से कैसे फ़ायदा उठाना है, क्या सीखना है क्या नहीं सीखना। अभी तक हमारा मोर देन 70-80% यूथ जो एआई में है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, उसको ये नहीं पता कि करियर पाथ क्या होना चाहिए, मेरे अंदर कमियां क्या हैं। हम स्किल डेवलप कर लेते हैं लेकिन हम क्लाइंट से बात तक नहीं कर पाते, हमारी कम्युनिकेशंस में इश्यूज हैं। हम टीम में आते हैं तो हम अच्छे टीम प्लेयर नहीं बन पाते, हम 4 लोगों की टीम को एक अच्छी लीडरशिप के थ्रू ऊपर नहीं लेके जा पाते, हम स्केल करने में फंसे हुए हैं। क्यों? हमारा सारा फोकस शॉर्ट टर्म स्किल्स पे है। इसलिए हमने इस हैकाथॉन का फॉर्मेट ही बदल दिया। हैकाथॉन इजंट अबाउट सॉल्विंग वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम, आई बिलीव, दिस इज माय पर्सनल थिंकिंग। हैकाथॉन इज अबाउट आइडेंटिफाइंग गुड टीम। हैकाथॉन इज अबाउट विनिंग एज ए करेक्टर, विनिंग एज ए ह्यूमन। कि आपके अंदर एक स्किल सेट कितना स्ट्रांग है, क्योंकि विद अ सॉलिड कोडिंग स्किल सेट यू आर गोइंग नोवेयर, बिकॉज इफ यू कांट कम्युनिकेट, अगर आपको क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, लॉजिक बिल्डिंग नहीं है, लीडरशिप नहीं है, तो वो सारी चीज़ें जब असेस होंगी तो शायद एक मैसेज जाएगा यूथ को कि ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं, इनमें भी हमने पॉइंट स्कोरिंग करनी होती है, इनको भी हमने देखना है, वो किताबें भी पढ़नी है, इन लोगों को भी सुनना है जो सॉफ्ट स्किल इंप्रूव कर रहे हैं। तो शायद एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, क्योंकि हम किसी से कुछ नहीं ले रहे तो एक कोशिश तो कर रहे हैं। बदले में ये सारा टैलेंट एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाएगा और वो प्लेटफॉर्म विल एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन द ग्लोबल मार्केट एंड देन देयर विल बी अ सेकंड राउंड ऑफ हैकाथॉन। वो इन हाउस होगा, हमने जेवन सॉल्यूशन के अंदर सेटअप किया हुआ है, जहां लोग आएंगे, एक आध दिन गुजारेंगे और हम उनको प्रॉब्लम्स देंगे और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे एंड वो प्रॉब्लम विल बिकम प्रोडक्ट इंशाल्लाह। सो सेटिंग अ ट्रेंड ऑफ हैकाथॉन्स, ऐसे कंपटीशन, ऐसे पेड कंपटीशन होने चाहिए। आई नो हम बड़ी अमाउंट नहीं रख पाए, लेकिन आई होप कि लोग आएंगे, हमें सपोर्ट करेंगे और हम इससे भी ज़्यादा बड़ी प्राइस रखेंगे ताकि लोगों को एक्चुअली फ़ायदा हो, मोटिवेशन एक्चुअली जाए और वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। सो 1 फरवरी 8 PM लिंक आएगा, क्लिक करना है, इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, फॉलो करना है, सबमिशन देनी है, एवेल्युएशन होगी, अनाउंसमेंट होगी, विनर्स को हम बुलाएंगे, सर्टिफिकेशन देंगे, ऑन कैमरा हम उनको जो अवार्ड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनटू टॉप 3 विनर्स और हम उनको आगे कनेक्ट करेंगे एजेंसीज के साथ, हमारे साथ काम कर सकते हैं वो। तो हम इस तरह से एक टैलेंट को चैनलाइज कर रहे हैं। दिस इज़ द पर्पस ऑफ दिस हैकाथॉन। प्लीज़ रजिस्टर, रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने दे दिया है। आप रजिस्टर करके हार भी जाते हैं ना, पहली स्टेज से बाहर हो जाते हैं, जस्ट नो वन थिंग, यू आर ए पार्ट ऑफ ग्लोबल कम्युनिटी और वो सूनर और लेटर आपको बेनिफिट देगा ही देगा। जस्ट बी द पार्ट ऑफ इट, फॉरगेट अबाउट विनिंग और लूजिंग, जस्ट नो दैट आपको हैकाथॉन के 4 स्टेजेस ये बता देंगी कि आपको कहाँ काम करने की ज़रूरत है, आपको कहाँ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है अपना वक्त। आपको नॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, यू विल डेफिनेटली गेन समथिंग। लूज़ क्या कर रहे हैं? मैक्सिमम एक नेटफ्लिक्स की मूवी उतना ही टाइम लगेगा, उससे भी आधा लगेगा, बस इतना ही है। मैक्सिमम आप 15-20 रील्स नहीं देखेंगे उस वक्त, यू विल जस्ट मेक एन अटेम्प्ट, यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग, you will not pay anything, just give it a try, just give it a try and learn what is happening. Inshallah we'll become a biggest tech community जिसको हम कनेक्ट करेंगे ग्लोबल मार्केट के साथ। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। और ये टेक कम्युनिटी ऐसी नहीं कि जिसके अंदर हर बंदा बैठा होगा, तो एक सिस्टम बना दिया। अब एक सिस्टम से गुजर के आके बैठेंगे तो क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, हमारी रिप्यूट बढ़ेगी, एज ए नेशन हमारी रिप्यूट बढ़ेगी इंशाल्लाह। ख्वाब है, विजन है, गलत भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है, तो आप भी दुआ करें, हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह हमें कामयाब करे। और इंशाल्लाह अभी तक जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो अमेजिंग है। अभी मैं वीडियो 10 दिन पहले बना रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में 1 फेब तक हम 25,000 क्रॉस कर जाएंगे इंशाल्लाह। एंड आई से थैंक यू टू ऑल दोज इन्फ्लुएंसर्स। जब मैंने ये पोस्ट किया तो हिशाम भाई, साकिब अजहर, प्रोफेसर जवेद सर, इन्होंने वॉलंटियर किया। सैयद अरसलान अली शाह साहब का भी मैं स्टेटस देख रहा था, उन्होंने स्टेटस पे लगाया हुआ है, बिकॉज दे वांट बेटरमेंट फॉर द कम्युनिटी। उन्होंने इतना इसको प्रमोट किया कि आए ये करें, ये करने की ज़रूरत है, उन्होंने अपना वक्त निकाला। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि जिन्होंने इतनी सपोर्ट की इंशाल्लाह। और अगर किसी शख्स को फ़ायदा पहुँचा तो उसका अजर आपको अल्लाह ज़रूर देगा। मैं तो नहीं दे सकता, लेकिन अल्लाह आपको इसका अजर ज़रूर देगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच एंड विश अस गुड लक।